हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यादुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। यानी मुजफ्फर में जो हत्या का प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड की, वो कब किया गया था। तो मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1908 में किया गया था। ठीक है, ये किसने मिल करके किया था। ठीक है, तो एक थे खुदीराम बोस। ठीक है, एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे आपके प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने जो है मिल करके किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया था। जिसमें से प्रफुल्ल चाकी इतना डर गया था कि वो जो है भागा घूम रहा था और एक समय आने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, उसने जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। वहीं पर खुदीराम बोस जो है भागने में समर्थ रहा, ये जो है फरार हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस जो थी वो बौखला गई खुदीराम बोस को ढूंढने के लिए। उसने जो है पुलिस जो है इतनी बौखला गई थी इसके पीछे कि उसने जो है धोखेवश जो है खुदीराम बोस की जगह अरविंद घोष को उठा लिया था। किसको? अरविंद घोष को। ये कौन था? ये जो है गरम दल का एक जो है व्यक्ति था। ठीक है, तो उसको जो है अरविंद घोष को पुलिस ने इतना मारा जो है धोखे से, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि ये खुदीराम बोस हैं या फिर अरविंद घोष हैं। उसको इतना मारा, वो गरम दल का व्यक्ति था, वो एक समय आने पर उसने नरम दल ज्वाइन कर लिया, वो नरम दल का व्यक्ति हो गया। ठीक है, बाद में खुदीराम बोस को कुछ समय बाद पकड़ा भी गया। ठीक है, तो उनको जो है जेल में पकड़ कर डाल दिया गया और 11 वर्ष बाद जो है इनको फांसी दे दी गई। वहीं पर अरविंद घोष को जब पकड़ा गया और मारा गया, उसके बाद वो गरम दल छोड़ करके नरम दल में शामिल हो गए और कुछ समय आने के बाद वो जो है साधु हो गए। ठीक है, अरविंद घोष जी जो है साधु हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए मेमोयर पुस्तक के लेखक बेबी हाल्दर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बेबी हाल्दर। अच्छा, ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। तो ये जो पुस्तक थी ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ये 2006 में प्रकाशित करी गई थी। 2006 में जो है ये पुस्तक प्रकाशित करी गई थी। अच्छा, अरुंधति राय की एक पुस्तक का नाम बताओ। तो इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल थिंग्स, इनकी जो एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अरुंधति राय की ये पुस्तक है। अच्छा, सलमान रश्दी की एक पुस्तक, तो सलमान रश्दी की एक पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेज, किसकी ये पुस्तक है? सलमान रश्दी की, द सैटेनिक वर्सेज। ठीक है, अच्छा बात करें यहाँ पर गीतांजलि श्री की एक पुस्तक का नाम बताओ। गीतांजलि बहुत ही फेमस, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि गीतांजलि श्री की पुस्तक का क्या नाम है, या कि उनकी पुस्तक का नाम दे दिया जाता है और ऑप्शन में से उस लेखक का नाम चूज़ करने को आता है। ठीक है, तो गीतांजलि श्री पुस्तक के जो गीतांजलि श्री है उनकी पुस्तक का नाम टॉम ऑफ सेंड। ठीक है, याद रखना आप लोग, टॉम ऑफ सेंड किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोपाला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था। जो मोपाला आंदोलन था वो 1921 में कहाँ हुआ था। तो जो मोपाला आंदोलन है वो तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, ये जो है मोपाला आंदोलन 1921 जो है तेलंगाना में हुआ था। अच्छा, बात करें अगर 1857 के विद्रोह की। ठीक है, 1857 के विद्रोह की, तो ये विद्रोह कहाँ हुआ था। ये विद्रोह जो है मेरठ में हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह मेरठ में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 के विद्रोह को। तो मिर्ज़ा गलिब, याद रखना आप लोग, मिर्ज़ा गलिब। ठीक है, मिर्ज़ा गलिब, इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा है। ठीक है, आँखों से इन्होंने देखा है 1857 के विद्रोह को, मिर्ज़ा गलिब ने। ये एक उर्दू कवि थे, याद रखना आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, मतलब कि इसमें मुख्य कैरेक्टर किसका था। ठीक है, तो ये जो कांड हुआ था, ठीक है, इसमें जो है मुख्य कैरेक्टर जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ठीक है, इसमें इस कांड में कई सारे लोग शामिल थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाहिड़ी। ठीक है, रोशन लाहिड़ी जी भी शामिल थे, रोशन लाहिड़ी। ठीक है, रोशन लाहिड़ी। अच्छा, अशफाकुल्ला जो थे, ठीक है, अशफाकुल्ला ये एक ऐसे
पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी। मतलब इससे पहले ऐसा कोई मुस्लिम हुआ नहीं था जिसे जो है फांसी दी गई थी। इन्हीं को जो है काकोरी डकैती कांड में जो है अशफाकुल्ला जी को फांसी दे दी गई थी। तो ये एक ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ठीक है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, इसका पूरा नाम है मीनाक्षी अम्मा मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, इसका पूरा नाम है मीनाक्षी अम्मा मंदिर। ये कहाँ है? ये जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा गुजरात में कौन सा मंदिर है? तो गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर है। अच्छा ओडिशा में कौन सा मंदिर है? तो ओडिशा में कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर जिसे हम लोग सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, तो वो जो है ओडिशा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो कोणार्क मंदिर को जो है बिशु महाराणा ने बनवाया था। किसने? बिशु महाराणा ने। बिशु महाराणा ने, ठीक है, बिशु महाराणा ने जो है कोणार्क मंदिर को बनवाया था। बट नरसिंह देव ने केवल इसमें मूर्ति की स्थापना करी थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में कई बार ये भी पूछता है कि नरसिंह देव ने बनवाया था, तो ठीक है, मतलब सही है। बट इसको अगर डीप देखा जाए तो बिशु महाराणा ने जो है मंदिर को बनवाया था और नरसिंह देव ने इसमें केवल मूर्ति रखी थी। ठीक है, अच्छा बात करी जाए तो महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है? तो महाराष्ट्र में श्री सिद्ध विनायक मंदिर है। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है? श्री सिद्धि विनायक। ठीक है, श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? तो देवूबाई पाटिल और बिट्ठू ने मिलकर। ठीक है, देवूबाई पाटिल और बिट्ठू 2 लोग थे। देवूबाई पाटिल और बिट्ठू ने मिल करके महाराष्ट्र में श्री सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना करी थी। ओके।